नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 41 वर्षीय व्यक्ति हैं। ये हैं 32 वर्षीय 31-32 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखा को मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ और किस किस तरह की क्या क्या गतिविधियाँ इनकी रेखाएं कहती हैं, क्या इनके पर्व कहते हैं, क्या क्या उंगलियाँ कहती हैं, उसके फलों को यहाँ क्रम से बोलूँगा। अंत में इनके सवालों पर पहुँचूँगा। यहाँ पर सबसे पहले इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। ज्ञान की उंगली, कनिष्ठा उंगली और लगभग पहुँच गई है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। यानी इस उंगली का सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँचना बहुत बेहतर इसलिए कहलाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने टारगेट को, और जो लोग होते हैं जिनकी उंगलियां छोटी होती हैं या ज़्यादा बड़ी होती हैं, उनकी अपेक्षा अपने जीवन के टारगेट को जल्दी प्राप्त कर लेता है। तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर ये अच्छी चीज़ है, ग्रहण शक्ति अच्छी है। अपनी मेहनत को बनाए रखिएगा, आपके जीवन में आपको उन्नति तरक्की प्राप्त होती रहेगी। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के प्रथम पर्व को देख करके। मानसिक स्थिति मंजूर है, बढ़िया है, अच्छी है। सेकंड पर्व को देखता हूँ, कुल मिलाकर व्यवहार पर्व भी आपका अच्छा है और धन के आगमन के पर्व पर कुछ राहु रेखाएं हैं, यानी अपने आप से धन से आप संतुष्ट नहीं हैं। सूर्य की उंगली को देखिएगा प्रथम पर्व से। यहाँ पर अगर देखता हूँ तो किसी भी प्रकार से आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ पर कोई बीपी का रोग नहीं है, कोई आँखों का रोग नहीं है। सेकंड पर्व पर किसी प्रकार का बहुत बड़ा कोई एक तरह से राज्य का बड़ा सरकार सहयोग नहीं है और यहाँ पर किसी भी प्रकार से बदनामी के योग नहीं है। इस प्रकार की उंगली की प्रतिक्रिया यहाँ पर बताती है। यहाँ बात करूँगा आपकी एक और बात के लिए। आपकी बृहस्पति की और आपकी सूर्य की उंगली यदि बराबर है तो ऐसी जीवन में व्यक्ति का जीवन ऐसा 30-40 वर्ष एक समान चला जाता है। यानी आज जैसे आपकी जीवन है, ऐसा जीवन काफ़ी लंबे समय तक ऐसी प्रकार के संघर्षों से गुजर जाता है। ऐसा 90% देखने में आता है। शनि की उंगली पूरी तरीके से अनुकूल है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो शनि की ढैया, शनि के 7.5 महादशाएं जब जब आपकी कुंडली के अनुसार हों या बोलते नाम से हों तो व्यक्ति पर ज़्यादा प्रभावी नहीं होती। यानी कुल मिलाकर पहले वाला जीवन भी ऐसा ही और शनि की दशा वाला भी जीवन ऐसा ही। यहाँ पर एक तरीके से उंगली बिल्कुल सीधी है। व्यक्ति का थोड़ा सा खेलों में भी रुचि होती है, राजनीतिक चीज़ों को सुनता भी रहता है और अपने आप में यहाँ पर कोई स्थायी रोग भी नहीं है और सम्मान के लिए लड़ाई जारी है। धन के कोई बड़े कर्ज के योग दिखाई नहीं दिए। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। तीनों के तीनों पक्ष बहुत ही मजबूती के साथ हैं। किसी भी प्रकार का कोई मानसिक रोग नहीं है, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का घमंड, गर्व नहीं है और अपने आप में पत्नी से संबंध भी साध कर चलते हैं और संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। जब जब ये उंगलियों के बीच में गैप बन जाता है तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर धन क्या आने से पहले धन के खर्च के रास्ते बने रहते हैं। यहाँ पर एक रिंग बताऊंगा, उसे पहन लीजिएगा, जिससे आपके धन के स्रोत मजबूर होंगे। काफ़ी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आइए बात करते हैं इसके बाद बुध पर्व के बारे में। यहाँ पर बुध पर्व की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं पड़ती। बुध पर्व पर स्थायी रेखाएं बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं दिखती, कुछ बाहर की तरफ जाने का प्रयास करती हैं, जबकि इनको देखना चाहिए उंगली के बीच की तरफ। जब जब ये स्थितियां व्यक्ति के जीवन में होती है तो इसको कहते हैं भाई धन जैसी संघर्ष के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील है। धन, ये तो संतान रेखाएं खड़ी हैं, संतान होगी जरूर। तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर धन का पर्वत दबा हुआ भी है, थोड़ा सा अच्छी रेखाएं भी नहीं हैं। धन के लिए संघर्ष यथावत जारी है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके एक और पर्वत के बारे में, और वो है आपका सूर्य का पर्वत। आपको ऐसा लगेगा जैसे देखने में कोई उल्टी मछली जैसी यहाँ पर हो। इस तरह क्या करती है आपको लगेगी, ये उल्टी मछली जैसी नहीं है। कुल मिलाकर इसका क्या फल है मैं आपको बताता हूँ। व्यक्ति ने पहले कई जगह नौकरी की, ऐसा ये शुरू वाली रेखा कहती है। अंत वाली रेखा कहती है प्रयास करे, मेहनत करे तो अच्छे सेक्टर में जॉब भी प्राप्त कर सकता है और राज्य सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर सकता है। ये इस तरह के संकेतों को दर्शाने वाला अच्छा सिंबल है। आपके पास आयु भी है। यदि आपकी नौकरी ऐसी नहीं लगी है तो संविदा के सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में प्रयास कीजिए, आपको नौकरी मिलने की अच्छी संभावनाएं दिखती हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके पर्व की, और वो है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व धन का पर्व
और धन के पर्व में यदि देखें तो बुद्धि रेखा से खड़ी हुई रेखाएं। क्या मतलब ये कि व्यक्ति अपनी बुद्धि से मेहनत करेगा और धन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा, यानी आज नहीं है, कर लेगा। तो कुल मिलाकर ये अच्छे संकेत शनि पर्व की तरफ जाते हुए हैं, इनको कोई ज्यादा बुरा फल नहीं बोला जाता। आइए बात करता हूं मैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूं तो अच्छी खासी रेखाएं जिनका शनि पर्व से संबंध बने, ये बोलती हैं कि भाई ये तीव्र रेखाएं हैं, ये बुद्धि की, और व्यक्ति योजना बनाकर मेहनत करके धन प्राप्त करना चाहता है क्योंकि शनि पर्व को दिख रही है। साथ ही साथ भक्ति भी कर लेता है, थोड़ी सी रेखाएं इस प्रकार की खड़ी होकर के चलती हैं। और जब चतुर्भुज बना दे तो व्यक्ति अपने मेहनत करके अपने जीवन में मकान भी अवश्य बनाएगा। तो बनाएगा, ये चीज मैंने आपको बताई है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके हृदय रेखा के बारे में। ये तो शनि पर्व को चली गई है लगभग, इसमें से कुछ शाखाएं इस प्रकार से गिरने का प्रयास भी करती हैं, और ये शाखा यहाँ पर जो मिलती है, ये 2 शाखाएं यहाँ पर मिल रही हैं सूर्य पर्व के नीचे। यानी इसको देखें तो ये 2 शाखाएं मिल रही हैं बुद्धि रेखा से निकल करके। तो मैंने हमेशा अपने शास्त्र में पढ़ा है कि अगर बुद्धि रेखा से निकलकर सूर्य रेखा का संबंध बने तो व्यक्ति अपनी नौकरी में राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर जो पद होता है वो कुल मिलाकर अधिकतर नौकरियों से संबंधित होता है, यानी व्यक्ति नौकरी का संबंध बनाएगा और उसमें ट्रांसफरों का सामना भी होगा जब गति बनाए बुद्धि रेखा से सूर्य के संबंध। तो ये इस प्रकार की रेखा, ये कोई दीप नहीं है यहाँ पर। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और इससे अच्छी खासी रेखाएं आपके जीवन में निकलती हुई, यानी आप मेहनत करने वाले इंसान हैं और मेहनत करते रहते हैं, लगातार कर्म करने वाले हैं, किसी प्रकार के स्वप्न ना देख करके अपने कर्म को करना चाहते हैं। ये अच्छी रेखाएं कर्म रूपी आपके पास में मौजूद हैं। चलिए बात करता हूं मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा को मैंने कई बार से और से रेखाओं से भी बताया कि उसमें से कई रेखाओं का हृदय से संबंध बन रहा है, सूर्य पर्वत से संबंध बन रहा है। ये रेखा यहाँ जाकर के अगर इसको देखता हूँ तो ये अच्छी रेखा है, बैलेंस वाली है, थोड़ी जगह से कट रही है, थोड़ा बहुत परेशान जिंदगी में होंगे, लेकिन उसके बाद अपने टारगेट को आप प्राप्त कर लेंगे। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी प्रकार के कोई झगड़े के, झंझट के, मुकदमे के, कोर्ट कचहरी के, इस तरह का कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं है। एक रेखा के बारे में बताना जरूर चाहूँगा, ये चंद्र पर्वत की रेखा का संबंध बुद्धि रेखा से बना है। बस व्यक्ति कभी कभी क्रोध में आए तो माँ से भी लड़े, बहन भाइयों से भी लड़े, इन बात का आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। इस रेखा का संबंध इस प्रकार से जाना जाता है, तो उस क्रोध पर आप नियंत्रण रखें। अब बात करते हैं नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत का अगर मैं यहाँ पर संबंध देखता हूँ तो यहाँ पर कुछ रेखाएं मुझे लगती हैं जो चंद्र पर्वत से लेकर के आपके शुक्र पर्वत का संबंध भी बनाने का प्रयास करती हैं। संसाधनों की भूख है, जीवन में अच्छे संसाधन बनाना चाहते हैं, ऐसी रेखाएं इनको बोला जाता है। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी परिवार से भी मिल जाती है, ऐसा संकेत यहाँ रेखाओं से दिखाई पड़ता है। पत्नी भी यहाँ पर आपको सहयोग करेगी, संतान से अच्छे सुख सहयोग आपके जीवन में प्राप्त होंगे। तो यदि आप चाहें तो पत्नी से भी जॉब कराकर उसका भी लाभ उठा सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और ज़्यादा यहाँ पर देखता हूँ तो एक तरीके से चतुर्भुज ज़्यादा बनने का प्रयास करते हैं। इनको जेल रेखा तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये कहते हैं कुछ संसाधनों में अच्छी तरीके से संसाधनों की प्राप्ति ना होना, इस तरह की मार्वस रेखा भी बोल देते हैं इनको। तो ये आपके जीवन के अंदर अच्छे संसाधनों पर लगातार ग्रहण लगाती हुई दिखाई पड़ती हैं। बात करता हूँ इसके बाद में छोटी सी एक मंगल रेखा है जिसका सहयोग आपके जीवन में लगभग 38 वर्ष तक चलेगा, सभी समस्याओं से आपको बचाता रहेगा। इस प्रकार की रेखा यहाँ पर काफ़ी रेखाएं आपके जीवन में समय समय पर ये खड़ी होनी शुरू हो गई हैं, यानी वर्तमान से लेकर 32वें वर्ष में, 36वें वर्ष में, 40वें वर्ष में, 42वें वर्ष में छोटे छोटे प्रमोशन मिलते रहेंगे और उससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। आयु रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो आयु रेखा लगभग 76-77 वर्ष के आसपास पहुँच चुकी है। तो ये आपकी आयु रेखा है। अब बात करते हैं आपके सवालों पर।
कोई भी काम में अड़चने आती हैं क्यों? ये है भाग्य रेखा। इसको मैंने इसलिए रोक के जा रहा था कि आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, जब जब रेखाओं का संबंध मैंने बताया निकल करके बने सूर्य पर्व से, तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके या राज्य सरकार के कामों से व्यक्ति जीवन में तरक्की उन्नति प्राप्त करता है। जब आप मुझसे 31वें 32वें वर्ष में बात कर रहे हैं, तो ये 31वें वर्ष की रेखा है नीचे वाली, ये यहाँ पर ये राहु रेखा जब काटती है, तो इसके बाद मैं देखता हूं तो लगभग 35वें वर्ष तक कोई राहु रेखा नहीं काट रही है। तो यहाँ जो था वो पहले था, आगे मुझे लगता है आने वाले 4 साल में 5 साल में आपको ज़्यादा कुल मिलाकर रेखाएं नहीं काटेंगी और आप धीरे धीरे तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। तो आने वाला समय आपका ठीक होगा। तो कोई भी अड़चन थी वो अब खत्म हो चुकी है। भविष्य कर सकता हूं, आपने लिखा व्यवसाय हो सकता है, आप लिखा हो व्यवसाय कर सकता हूं। तो व्यवसाय के लिए मैं बता दूं आपको, यहाँ पर कृपया करके आप नौकरी पर फोकस रखें। और मैं तो कह रहा था कि सरकारी नौकरी या संविदा की नौकरी पर या सरकारी ठेके अगर मिल जाए तो उनसे संबंधित कर सकते हैं व्यवसाय। तो कुल मिलाकर व्यवसाय वैसे करने के योग हाथ में सफलतम दिखाई नहीं देते। मेरा कितना बेटा या बेटी होगी ये पता लगता है पत्नी के हाथ से, क्योंकि वो जन्म देने वाली होती है। आपसे हाथ से मुझे देखने में लगता है कम से कम 4 संतान, तो ये इतना दिखाई देता है। मेरा प्रमोशन कब होगा, आपने प्रमोशन के लिए पूछा है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रमोशन की रेखा मुझे लगभग दिखाई देती है 34 से 35वें वर्ष में पहली रेखा। ये जो रेखा है यहाँ 34 से 35वें वर्ष में दिखाई पड़ती है। अभी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, फिर आपको प्रमोशन भी मिलेगी, तरक्की मिलेगी। ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा है? अभी यहाँ पर अगर ट्रांसफ़र की बात करें तो जीवन में ट्रांसफ़र तो होगा, इसमें तो मैंने बहुत बता ही दिया आपके जीवन में। और जहाँ तक ट्रांसफ़र की बात करते हैं, मुझे लगता है प्रमोशन के साथ ही ट्रांसफ़र है 34 से 35वें वर्ष में, तो उससे पहले नहीं लगता। उससे पहले यदि आप चाहते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपकी स्थिति आपके अनुकूल हो। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, धन का आगमन और भगवान की कृपा, उसके लिए आपको पुखराज धारण करना चाहिए इस उंगली के अंदर। यहाँ चांदी का छल्ला कभी भी नहीं पहनना चाहिए, या तो तांबे का पहनना चाहिए या सोने की अंगूठी पहनना चाहिए, या कोई रत्न अगर कोई बताता है तब। ये रत्न आपके यहाँ कुछ नहीं पहनना है, आपको इस उंगली के अंदर पुखराज पहनना है। आप अगर उसको लेंगे तो धन के आगमन भी बनेंगे, वैवाहिक सुख भी बढ़ेगा, संतान सुख सहयोग भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो पुखराज धारण करना है। आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक रिंग बनवा करके भी पहुंचा सकता हूं। दूसरा, आपके जीवन के अंतर्गत आपको पूजा पाठ में कोई भी बाधा ना आए, आपकी तरक्की उन्नति बनती रहे, आपके अनुसार सब कुछ होता रहे। आप संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ पढ़िए, संकट नाशन गणेश स्रोत, इसको आप नित्य अपनी पूजा के अंदर शामिल कर लीजिए। और साथ में पढ़िए आप रुद्राष्टकम, भगवान शिव का रुद्राष्टकम, उसका पाठ करें। बस ये 3 काम कर लीजिए, आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी, आप सुचारू रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। नमस्कार।